गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आओ पहले कल के क्वेश्चन में बच्चे को डाउट है तो पहले वो एक बार समझा देते हैं। उसके बाद थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। आज आपको एक नया मेथड भी सिखाएंगे। देखो इस वाले प्रॉब्लम में बच्चे को डाउट था तो मैं बोला फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो इधर पहले तो एक बात साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस लाइन के अबाउट एकदम सिमेट्री है। और ध्यान से देखो तो इस लाइन के अबाउट जो है वो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि सिमेट्री है। यानी कि जो इस हाफ में होगा वो दूसरे हाफ में भी होना चाहिए। देखो चलो शुरू करते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहाँ से आई करंट जा रहा है तो एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ से आई निकलेगा। ठीक है, अभी हम केवल ऊपर ऊपर बना रहे हैं, ठीक है ना, नीचे नहीं बना रहे, फालतू लेंदी होगा वो। मैंने इसका नाम कर दिया है I1, ये I2 और ये I3, मतलब ये I3। इसको रेप्लिकेट करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा देखो। यानी ये I3 तो ये I3, ठीक है ना, और ये वाला I2 और ये वाला I1। और यहाँ तक तो सही है ना। देखो जिसको दिक्कत था, मुस्कान को दिक्कत था शायद। अब आगे देखते हैं, आ जाओ। I3 तक पहुंच गए थे तो अगर इसका नाम I4 कर दें, ठीक है, और इसका नाम I5 कर दें और इसका नाम I6 कर दें तो समझ में आ रहा है कि ड्यू टू सिमेट्री दिस मस्ट बी I4, दिस मस्ट बी I5 एंड दिस मस्ट बी I6। यहाँ देखो इस जंक्शन को अगर देखो ध्यान से तो दिख रहा है क्या, I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है देखो, I5 प्लस I6 प्लस I4 इज I2 प्लस I3। तो इस पूरी कहानी को होने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो तब होगा जब ये I4 ये I4 ये I1 ये I1। तो ऐसा तब होगा जब ये कनेक्शन हट जाएगा। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों कर रहे हो। मुस्कान जी बोलिए। सिंपल सी कहानी है। अब ये सब आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे हमको क्या पता है। जो हमको मिनिमम बात चाहिए वो ये था, हमारा काम हो गया। अरे क्लियर हो गया ना, देख लो।
सिमेट्री एकदम ढंग से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है फिर। चलो, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। ये वाला हो गया था ना, देख तो। कल याद करो, मैंने आपको वचन दिलाए थे कि जब भी हमको एक बैटरी दिखाई पड़ेगा इसका मतलब वो आसान प्रॉब्लम है। शायद कर लिए थे, नहीं किए, चलो फिर से कर लो। ये वाला 4 ओम है जो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। ये वाला 4 ओम है। चलो ट्राई करो उसको। अपने को यहां से करंट निकालना है। चलो एक बार, पता नहीं कोई बच्चा कह रहा है नहीं, मुस्कान बोल रही है नहीं, उसे करा दिए थे शायद, लेकिन चलो ट्राई कर लो, कोई बात नहीं है, कर लो फटाफट। ये जो रेजिस्टेंस आपको नहीं दिख रहा है ये 4 ओम का है। चलो शुरू हो जाओ। कर लिया है तो छोड़ देते हैं फिर। एक ये था जो आपने नहीं करा था, ये वाला, इसको ट्राई करो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है बताओ कि ए बी वायर में कितना करंट का फ्लो होगा और करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा। ट्राई करो इसको। तूने कर लिया होगा, बाकियों ने नहीं किया होगा, तो कर लो फटाफट इसको एक बार। फटाफट जा ट्राई कर लो इसको। जल्दी ट्राई कर लो इसको। हाँ जी, हो गया क्या ये?
जल्दी से ट्राई करो। कह रहा है बताओ कि ए बी वायर से होके कितना करंट का फ्लो होगा। हट गया। अरे महानुभाव देखो, ये 3 और ये 6 किस कॉम्बिनेशन में है ये? पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 का। वैसे इसका भी हो गया 2 का, और वैसे ये और ये किस कॉम्बिनेशन में है? तो 2 और 2 4 का हो गया, और ये 16 वोल्ट का बैटरी है, तो यहां से कितना करंट जाएगा बताओ? 4 एम्पियर का गया। तो 4 एम्पियर का यहाँ तक तो ठीक आएगा, और यहाँ आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कल मैंने सिखाया था कि क्योंकि पैरेलल में है तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर अप्लाई होगा। जिसका आर कम वहां से ज्यादा करंट जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से करंट जाएगा 6/9 इंटू आई, यानी 2/3 ऑफ आई। यानी 2/3 ऑफ आई मतलब 8/3 एम्पियर हो गया। और यहाँ से जाएगा 1/3 ऑफ आई, यानी कि 4/ऐसा। और देखो ये ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये दोनों एकदम सेम कहानी है, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से जाएगा 4/3, और यहाँ से जाएगा 8/3। अब 8/3 इधर जा रहा था, 4/3 उधर चला गया, तो इधर से चला जाएगा 4/3, बस आंसर हो गया। ये आएगा 4/3, ये आएगा 4/3, दोनों जुड़ के हो जाएगा 8/3। देखो एकदम जस्टिफाइड है। फिर ये दोनों जुड़ जाएगा और बन जाएगा 4 एम्पियर। ये अपना घूम फिर के वापस आ जाएगा, खेल खत्म। ये वैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो एक क्वेश्चन करके आप दिखाओ जरा और। देखो, ध्यान से देखना। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ना बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं।
देखो ये हमारा सर्किट बन गया। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और मान लो कि यहाँ पे 4 वोल्ट का बैटरी है ये। फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट shown इन द फिगर। चलो ट्राई करो उसको। Find current through each branch of the circuit shown in the figure। बताओ जरा एकदम सोच के। बीच वाले से जीरो करंट नहीं आएगा? बैलेंस विटस्टोन ब्रिज नहीं है ये, देख। ध्यान रखिएगा, ऐसा लगता है कि ये बैलेंस विटस्टोन ब्रिज है, लेकिन नहीं है। बैलेंस विटस्टोन ब्रिज तब होता जब हम इसके बीच में काम कर रहे होते। अभी तो सिंपल है। यहाँ से करंट चला जाएगा, ये 2 का है और वो 4 का है, तो 2 एम्पियर। यहाँ से गया 4 एम्पियर, यहाँ से गया 2 एम्पियर, तो बैटरी से गया होगा 8 एम्पियर। ऐसा लगता है बच्चों को कि वीडस्टोन ब्रिज है, बच्चे इसको काट देते हैं। ऐसा नहीं है, वीडस्टोन ब्रिज तब होगा जब आप डिस्कशन इन पॉइंट्स के बीच में करोगे। चलो आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि सर्किट में अगर बहुत सारे बैटरीज लगे हों तो कैसे काम करेंगे। के लिए 2 तरीका है। स्कूल एग्जाम में करने का तरीका होता है और इंट्रेंस एग्जाम में, है ना। वो क्या तरीका है, दोनों हम आपको समझा रहे हैं। देखो नीचे लिखो। जो आपको फॉलो करना है वो है ये, तो हम लोग कहते हैं नोडल मेथड। और जो बुकों में किया हुआ रहता है किरचॉफ्स लॉ लगा के, वो कैसे करना है वो भी हम समझा देंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन आपको फॉलो इसी को करना है सर, एंट्रेंस एग्जाम में आपको यही साथ देगा, नोडल मेथड। याद करो मैंने आपको बताया हुआ है, नोड, नोड का मतलब ही होता है जंक्शन। और जैसे ही हम जंक्शन कहते हैं तो आपको जंक्शन लॉ याद आता है कि नेट इनकमिंग करंट टू द जंक्शन इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट थ्रू द जंक्शन। याद है ना? वो सब किए हैं तो दोबारा उसमें हम नहीं जा रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। नीचे लिखो। एज वी नो दैट
as we know that the value of potential or potential energy the value of potential or potential energy depends on choice of reference label, depends on choice of reference label, whereas the difference of potential energy or potential whereas the difference of potential energy or potential is independent of choice of रेफरेंस लेवल। हम कह रहे हैं जैसे याद करो ग्रेविटेशन याद करो। मान लो इस ब्लॉक को उठा के अपने को यहां से यहां लेके जाना है, तो आप अगर रेफरेंस लेवल यहां मानोगे और ये हाइट अगर h है तो आप बोलोगे देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mg(x1) या x मान लो, और इस रेफरेंस लेवल के हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mg(h+x). लेकिन अगर आपने यहाँ रेफरेंस लेवल लिया होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती 0 और इसकी होती mgh। तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस बात पर डिपेंड कर रही है कि आपने रेफरेंस लेवल कहाँ लिया है, यहाँ लिया है या यहाँ लिया है। लेकिन जब आप डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे किसी भी रेफरेंस लेवल से देख के लिखोगे वही आंसर आएगा। जैसे यहाँ से देख लो फाइनल हो गया, ये इनिशियल, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आया mgh। यहां से अगर लिखना चाहोगे तो फाइनल आया ये, इनिशियल आया ये, तो डिफरेंस लोगे तो आंसर फिर आ जाएगा mgh। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल। और याद करो मैंने क्या बताया था आपको, पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो अगर U रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करेगा तो V भी करेगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगर चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल से इंडिपेंडेंट है तो चॉइस ऑफ सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा वो भी चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल से इंडिपेंडेंट है तो उसका हम फायदा उठाएंगे। फायदा कैसे उठाएंगे देखो, इसी का नाम है नोडल मेथड। नोडल मेथड क्या है, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। नोडल मेथड को अप्लाई करते वक्त एक अच्छी बात यह है कि आप किसी भी एक जंक्शन का पोटेंशियल जीरो मान लो। मान लो प्रॉब्लम में कई सारे जंक्शन है तो आप किसी एक जंक्शन का पोटेंशियल जीरो मान लो। लिख लो कहीं पे, junction of any one potential is assumed to be zero. Junction of
एनी पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो, आप किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जंक्शन होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट स्टेप में लिखो, ट्राई टू मार्क द जंक्शन ऑफ अदर, ऐसे लिखो, ट्राई टू मार्क द पोटेंशियल ऑफ अदर जंक्शंस try to mark the junction of potential of other junctions by assuming the ideal wire behaves like an equipotential body. जो आइडियल वायर है वो इक्विपोटेंशियल बॉडी की तरह बिहेव करेगा। तो आपको ना क्वेश्चन से समझाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, आपको ना बड़े एकदम ध्यान से समझना। देखो हम एक बात बता रहे हैं, अभी जो मेथड बता रहे हैं ये समझ लो इस चैप्टर का जान है। और आपको एंट्रेंस एग्जाम हो में आपको नोडल मेथड ही लगाना है और कोई मेथड नहीं लगाना है। एक किरचॉफ लॉ होता है वो हम सिखा देंगे, बेकार मेथड है, बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। केवल स्कूल एग्जाम में उसको आपको अप्लाई करना है। आओ समझाते हैं। देखो, जैसे समझने के लिए मैंने एक सर्किट ले लिया है ऐसा। अब देखने से लगने लगा है कि यहाँ पे मल्टीपल बैटरीज हैं, तो इसका मतलब जो अभी तक हम कर रहे थे आसानी से हो रहा था वो यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। एग्जाम में आएगा जी, बताइए कि हर ब्रांच से कितना कितना करंट का फ्लो होगा। हर ब्रांच से कितना कितना करंट का फ्लो होगा बताइए। ध्यान से सुनो, पहले मुझे एक बात बताओ, पहले समझेंगे अच्छे से एक बार। पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जंक्शन कितने हैं? जंक्शन हैं भी। हेलो, क्या आटे में क्यों चले गए? अरे जंक्शन आइडेंटिफाई करो, जंक्शन कितना है? जंक्शन का मतलब बताया था ना कि जहां से कम 3 डिफरेंट रूट्स की गाड़ियां मिले। भाई तुम लोग जंक्शन पहचानने में से आधा घंटा लगाओगे तो हो गया फिर। दिख रहा है एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, इसमें क्या सोच रहे हो इतना? अब अपने हिसाब से किसी भी एक जंक्शन का पोटेंशियल जीरो मान लो, ये छूट है आपको। वैसे मेरे हिसाब से हमेशा आप यहाँ का पोटेंशियल जीरो मानना, नेगेटिव वाली साइड का। का फायदा क्या होगा देखो, अगर यहाँ का जीरो मानोगे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा इस बैटरी के हिसाब से? 10। और यहाँ का जीरो मानोगे तो यहाँ का कितना आएगा? -10। माइनस के चक्कर से बचने के लिए हम कह रहे हैं यहाँ का जीरो मान लो। अब सुनो, अगर यहाँ का जीरो है तो यहाँ का भी जीरो ही होगा क्योंकि आइडियल वायर है, और यहाँ का भी जीरो होगा।
और आप कह रहे हो ये 0 तो ये 10 का है, तो लिख दो 10 का है। और ये 0 तो ये 4 का है। देखो तो हर पॉइंट का पोटेंशियल आ गया क्या? जब पोटेंशियल आ गया तो करंट भी आ गया। ये 10 का है, ये 0 का है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 का, ये 4 का, तो करंट आ गया 5/2 एम्पियर। यहाँ देखो, ये 2 का है, ये 10 का है, ये 4 का है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 का है, 6 और ये 2, यानी करंट आ गया 3 एम्पियर। यानी इधर से करंट गया 3 एम्पियर का, इधर से आया 2.5 का, यानी यहां से करंट गया होगा 5.5 एम्पियर का। अब देख सकते हो हम कुछ नहीं किए, फटाफट हमारा आंसर सबका सब आ गया। अरे बोलो आया कि नहीं आया? बोलो कि हाँ यार ये वाला तो अच्छा लगा, इसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा और आंसर ही आ गया। वैसे हमेशा इतना आसान नहीं रहेगा, है ना। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, आ जाओ। ये वाला आप ट्राई करें। देखो, दो 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, दो 5 वोल्ट। बोला बताइए, हर ब्रांच में कितना कितना करंट का फ्लो होगा? पहले जंक्शन काउंट करो। किसी एक का पोटेंशियल 0 मानो। जंक्शन कितने हैं यहाँ पे? दो। जीरो पोटेंशियल कहाँ का मानोगे, नीचे या ऊपर? ये 0 तो ये कितना? ये 0 तो ये कितना? अब ये अगर 4 का है तो ये कितने का होगा? बस हो गया, खेल खत्म। ये 0 पे है, ये -1 पे है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है, तो करंट ऐसे जाएगा। कितने का जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस है 1 का। ये आ गया। ये 4 का है, ये 10 का है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 6 का, पोटेंशियल डिफरेंस है 6 का, और ये है 2 का, तो समझ में आ रहा है कि इधर अपना 3 एम्पियर का करंट दौड़ेगा। तो यहां से आया 3 एम्पियर, यानी इधर से गया होगा कितना? 7/2 एम्पियर। अरे हर ब्रांच से करंट आ गया क्या, देखो। भी आपको लग रहा है बड़ा अच्छा है यार, कुछ करना ही नहीं पड़ता, आंसर आ जाता है, ऐसा हर बार नहीं होगा। आओ एक दो तुमको देते हैं, थोड़ा मुश्किल वाला तुमको देते हैं। तो एक मुश्किल वाला तुम लोगों को करवाते हैं। और दो।
फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। चलो शुरू हो जाओ। आपको जो अच्छा लगता है, किसी एक जंक्शन का पोटेंशियल को जीरो मानो, फिर आगे बढ़ो। एक जंक्शन का पोटेंशियल जीरो मानो, के बाद हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी जल्दी। जल्दी ट्राई कर लो। हर वायर से हर एक ब्रांच से। अरे पिक्चर लेके भेज दे। नहीं तो आंसर निकाल के रखो, अभी हम समझाएंगे ना, मैच कर लेना। बताओ जीरो पोटेंशियल कहाँ का ले। ये जीरो तो ये जीरो तो ये जीरो और ये जीरो तो ये 10 वोल्ट। और ये 10 तो ये कितने का। 8। क्या भाई। और ये वाला 10 तो ये वाला भी 10 और ये वाला 10 तो ये कितने का।
सबका नामकरण हो गया क्या? नहीं, बाकी है। ये वाला अगर 10 का है, ये वाला 2 का है, तो यहाँ का पोटेंशियल दिख रहा है ना सबको? क्या हर पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया क्या हमको? मिल गया तो खेल खत्म। ये 10 का, ये 0 का, ये 2 का, तो यहां से आया होगा 5 एम्पियर का करंट। ये 14 का, ये 0 का, ये 2 का, यानी इधर आया होगा 7 एम्पियर का करंट। इधर 7 तो इधर भी 7। ये 8 का है, ये 0 का है, यानी इधर से आया होगा 2, यानी कि 4 एम्पियर का करंट। ये वाला अपना 8 का है, ये 0 का है, यानी इधर आया होगा 4 एम्पियर का करंट। अब इधर गया 4 एम्पियर, इधर आया 4 एम्पियर, इधर आया 5 एम्पियर, इधर गया 7 एम्पियर। देखो तो जरा, यानी इधर से जो करंट आया होगा वो आया होगा 4 और 4 8, 12, 20 एम्पियर। अरे हर ब्रांच से यही आया क्या? देखो, देखने में लग रहा था कि इतना खतरनाक सर्किट है, लेकिन नोडल मेथड से इसको हमने चुटकी बजा के सॉल्व कर दिया है। जो बोर्ड वाला मेथड है ना, उसमें चार चार अननोन आएगा, हम बताएंगे आगे आपको। चार अननोन आएगा, चार। चार लीनियर इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करोगे। तो तुम लोग कैलकुलेशन तो खैर किसी का नजर ना लग जाए। देखो, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखो, अब हम धीरे धीरे चीजों को मुश्किल करेंगे। फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। चलो, अच्छे से बताओ। देखो, जीरो पोटेंशियल कहाँ का लोगे? तो जीरो पोटेंशियल महानुभाव। कौन सा, लेफ्ट की राइट? यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट,
तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, खेल खत्म। ये 10 का, ये 6 का, पोटेंशियल डिफरेंस है 4 का, रेजिस्टेंस भी है 4 का, तो करंट आ गया 1 एम्पियर। ये 10 का है और ये 4 का है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 का, 6/2 यानी कि 3 एम्पियर। साफ समझ में आ रहा है कि इधर गया है 1 एम्पियर, इधर 3, तो यहाँ से पक्का आया होगा 4 एम्पियर का करंट। देखो हमने हर ब्रांच से करंट निकाल लिया है। तो ठीक है ना, देख लो। आओ थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, थोड़ा धीरे धीरे चीजों को मुश्किल करेंगे। देखो, फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट shown इन द फिगर। सही लग रहा है शुभम जी, देखते हैं, रुक जा, अभी ट्राई करो। अब इससे आसान मेथड क्या बताए? सर्किट को सॉल्व करने का इससे आसान मेथड दुनिया भर में कोई नहीं है। जल्दी जल्दी बताओ। बस एक बच्चे का आंसर आया, बाकी सन्नाटे में गए।
हम्म। दो बच्चों का आंसर आया अभी तक। देखो, जाते हैं। मैंने यहाँ का पोटेंशियल जीरो मार्क कर लिया है। ये जीरो तो ये 10। अब ये जीरो तो ये भी जीरो। ये भी जीरो। ये 5। ये भी जीरो। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया है, मतलब यहाँ से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन यहाँ 5 का है, यहाँ शून्य का है, ये 2 का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, करंट आ गया 5/2 एम्पियर। करंट ऐसे चला जाएगा। जब इधर करंट नहीं जा रहा मतलब ऐसे चला गया। यहाँ देखो, ये 10 का है, ये 5 का है, यानी करंट जाएगा 5/2। और इधर करंट जाएगा 5 एम्पियर का। चल खत्म। दिख रहा है कि इधर से करंट आया होगा 5/2 एम्पियर का। और इधर करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब पक्का वो करंट इधर से आया होगा। अब देखो ध्यान से इधर, ये 5/2 आया, ये सब इधर चला गया, मतलब यहाँ से कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। यानी ये 5/2 ऐसे आया होगा तो फिर ऐसे आ गया होगा। गड़बड़ है क्या कुछ? गड़बड़ है कुछ? ओहो हाँ, गड़बड़ है ना। ये 10 का, ये 2 नहीं, करंट कैसे गया था? यहाँ ऐसे जा रहा है। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गया ना। ये 15/2 रहा होगा। ये 15/2 रहा होगा, अब सही हो गया, देख लो। तो हमने हर ब्रांच से करंट निकाल लिया। अब थोड़ा सा चीज़ों को मुश्किल करते हैं, ठीक है ना? ये तो बहुत आसान था, एकदम आसानी से हो भी गया, कोई झंझट किया भी नहीं है। अब देखो, बोला बताओ जी, हर ब्रांच से कितना कितना करंट आएगा। अब इसको हम एक बार समझा रहे हैं, ध्यान से समझना जरा, ठीक है ना? पहले मुझे एक बात बताओ, जीरो पोटेंशियल किसका लें? जीरो पोटेंशियल। हाँ, इसका ले लेते हैं। ये जीरो, ये 3 वोल्ट है, सॉरी।
ये 0 का है तो ये 3 वोल्ट का हो गया, और ये 0 का है तो ये 9/2 का हो गया। बस एक बात बताओ, ये वाला अगर 9/2 का है तो ये कितने का होगा? 9/2 का होगा क्या? चलो इधर से देखते हैं, यहाँ का अगर 3 वोल्ट का है तो क्या यहाँ का 3 वोल्ट होगा क्या? यहाँ का 0 है तो यहाँ का 0 होगा क्या? तो नहीं होगा तो मान लेंगे कि कुछ होगा ना, एक्स होगा मान लिए। तब इन तीनों में से कोई नहीं है तो कुछ तो होगा, मैंने मान लिया एक्स होगा वो। अब हमारा टारगेट है एक्स निकालना, तो वो कैसे आएगा देखो। हम यहाँ पे जहां का हमने जंक्शन, जिस जिस जंक्शन का पोटेंशियल हमने अननोन माना है एक्स, हम वहां पे लगाएंगे केसीएल। तो केसीएल लगाने के लिए या तो आप इसको सबसे बड़ा मान लो, या तो इसको सबसे छोटा मान लो, कुछ भी कर लो, आंसर एक आएगा। तो हम बड़ा मान के लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे देखो। यहां से यहां जो करंट गया होगा वो गया होगा x-9/2 डिवाइडेड बाई 3। यहां से यहां जो करंट गया होगा वो गया होगा x-0/6। और यहां से यहां जो करंट गया होगा वही करंट यहां से यहां भी गया होगा, तो वो आ जाएगा x-3 डिवाइडेड बाई 10। ये सिर्फ जाने वाले हैं और आया कुछ भी नहीं है, तो नेट आउट गोइंग मस्ट बी इक्वल टू नेट इनकमिंग, मतलब 0। अब यहां से सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, देखो तो क्या आ रहा है। सॉल्व करके मुझे एक्स की वैल्यू बताओ। 3 वोल्ट आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक्स की वैल्यू 3 वोल्ट आ रही है, मतलब एक्स का वैल्यू 3 वोल्ट आ गया, तो क्या हम हर ब्रांच से करंट निकाल सकते हैं क्या अब? तो आप बात समझ में आ गया है कि अगर हम एक का जीरो पोटेंशियल मान के बाकी का पोटेंशियल लिखेंगे, अगर लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो अननोन पोटेंशियल एक्स मान लेंगे। हो सकता है प्रॉब्लम में एक्स के साथ आपको वाई भी मानना पड़ जाए, जेड भी मानना पड़ जाए, हो सकता है ऐसा। और कुछ प्रैक्टिस करते हैं देखो। देखो
चलो हर ब्रांच से कितना कितना करंट का फ्लो होगा जरा फाइंड करो। जैसे सोचो एकदम कहाँ का जीरो पोटेंशियल लेना है, कहाँ का अननोन लेना है, नहीं लेना है। एक्स अगर आ गया है तो फिर हर ब्रांच का करंट आ जाएगा। तो बाकी ट्राई कर लो फटाफट। मतलब हमारा मेन टारगेट है कि हमको हर पॉइंट का पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। हाँ जी फटाफट जा ट्राई करो।
जल्दी जल्दी ट्राई करो। एक बच्चे का आंसर आया अभी तक बस। समीर, दनेश, कान, छोटा, जल्दी जल्दी आंसर भेजो। परीक्षित पता नहीं आंसर में क्लास में है भी या नहीं है। परीक्षित देखना। परीक्षित, समीर, तनिष के सब क्लास में है भी। नहीं है। परीक्षित, समीर, तनिष के सब कोई क्लास में नहीं है। आंसर नहीं आया, लाओ समझाता हूँ। होना चाहिए था ये, वैसे क्या था इसमें रे। तो हम क्या कर रहे हैं, जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं, यहीं का मान लेते हैं। कहाँ का मान ले, यहीं का मान ले क्या। चलो यहीं का मान लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। -5। ठीक है। अब ये -5 तो ये कितना। +5। यहाँ तक तो पहुंच गए। अब ये अगर जीरो का है तो ये वाला हो गया -5 का। और ये अगर -5 का है तो ये कितने का होगा। -15 का। चलो। और तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल मैंने एक्स नाम रख दिया। वैसे यहाँ का पोटेंशियल अगर एक्स है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा। यहाँ का पोटेंशियल अगर एक्स है, ये 10 वोल्ट का है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा। x-10। देख लो। यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल से 10 ज्यादा है, तो देखो दिख रहा है, आ भी रहा है। अब तो हो गया नामकरण। तो जहां पे अननोन माना है वहां पे लगाएंगे केसीएल, तो यहां से कितना करंट जाएगा। तो यहां से जाएगा x-0/1। यहां से जो करंट जाएगा वो दिख रहा है x +5/2। और यहां से यहां वही करंट जाएगा जो यहां से यहां जाएगा। तो ये x-10 का है और ये 5 का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा x-15 डिवाइडेड बाई 2। दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके x निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x +5, और ये हो जाएगा x-15 मस्ट बी 0, यानी कि 4x मस्ट बी इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 5/2। और एक बार अगर x आ गया फिर तो तुम जो बोलोगे वो करंट आ जाएगा। अरे आ जाएगा क्या, बोल। अब इसमें क्या था रे। शुभम यादव क्यों नहीं हुआ तेरे से ये।
बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन था ये। तो फिर एक दे रहा, प्रैक्टिस करो। देखो, सर्किट बन के तैयार है। पता करो हर ब्रांच से कितना कितना करंट का फ्लो होगा। फटाफट ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करो इसको। मैं अननोन कितने आ रहे सुबह में, एक या दो? दो नहीं, एक ही आएगा।
जो है वो है, उसमें दिमाग मत लगाओ। जल्दी जल्दी एक काम करो, हम एक ब्रांच मार्क कर देते हैं, वहां से मुझे करंट निकाल के दिखा दो। मुझे ना यहां से करंट चाहिए। सारे यहाँ से करंट निकाल के दिखाओ। यहाँ से निकाल लो और एक यहाँ से निकाल लो, चलो। इन दोनों जगह से करंट निकाल के दिखाओ। फटाफट ट्राई करो। सबका अलग अलग आंसर। आओ चलो हम लिख के दिखाते हैं। तो जीरो पोटेंशियल हम मान लेते हैं, कहाँ का मानोगे बताओ। ऊपर मान ले यहाँ पे। चलो ठीक है। तो वहां का पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो, तो यहाँ का 6 वोल्ट, यहाँ का 6 वोल्ट। ओ यहाँ का तो करंट एक बार में ही आ गया महाराज। दिखाई पड़ रहा है 6/4 यानी 3/2, आंसर ही आ गया यहाँ का तो। अब आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे बढ़ने का कोई साधन है नहीं हमारे पास, क्या करें अब। तो अपने को यहाँ का पोटेंशियल एक्स मानना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अगर यहाँ का पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ का कितना होगा जल्दी बताओ। x+5। यहाँ का बताओ। यहाँ का बताओ। चलो सही है। अब तो हो ही गया ना, बस लिख लो। यहाँ पे लगाते हैं केसीएल। यहाँ से यहाँ जो करंट गया हम नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ से यहाँ नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जो करंट यहाँ से यहाँ गया वही करंट यहाँ से यहाँ गया होगा। यानी x+5 ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बाई 6। यहाँ से यहाँ जो करंट गया होगा वही यहाँ से यहाँ भी गया होगा, यानी कि x-2/2। और यहाँ से जो करंट गया होगा वही करंट यहाँ से यहाँ गया होगा, यानी कि x+3 - 6, यानी x-3/3। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। 6 से मल्टीप्लाई कर लो। x+5 +3x - 6 +2x - 6 इज 0। यानी ये x, ये 3x और ये, यानी कुल मिला के ये हो गया 6x। और मेरे हमको लग रहा है उधर जाके 12 या 7 हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई 7/6। देखो तो यही आ रहा है क्या। तेरा क्या गलत है।
गड़बड़ किया होगा ना, अब ढूंढ देते हैं ला कहाँ जीरो पोटेंशियल कहाँ का माना है। देखो एक्स अलग अलग आ सकता है, एक्स में कोई दिक्कत नहीं है, करंट सेम आएगा, तो हम करंट निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ आ गया पोटेंशियल डिफरेंस 37/36। इतना करंट आएगा देख लो। और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 3/2 एम्पियर का, देख लो भाई, क्या कहते हो। तेरा 10/6 है तो कुछ गड़बड़ किया होगा ना, अब क्या गड़बड़ किया हो जाओ चेक। एक काम करते, रुक जब मुस्कान तेरा सही है ना, मैच कर गया देखो तो। अब एक काम करते हैं, जिस उसने जैसे किया है ना एक बार वैसे ही कर देते हैं, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। पर उसने जैसे किया है ना वो भी करा देते हैं। कैलकुलेशन गड़बड़ किया होगा उसमें, क्या करें हम भी। आओ चलो एक बार फिर से बताते हैं। कैलकुलेशन गड़बड़ किया होगा, या तो लिखा गलत होगा या तो इक्वेशन गलत डाला होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया ही होगा, तभी नहीं मैच कर रहा। फिर भी आओ एक बार हम लिख के बता ही देते हैं। जीरो पोटेंशियल सोन तूने कहाँ का माना, जल्दी बोल। और ये नहीं पता क्या कहा है। अरे जीरो पोटेंशियल कहाँ माना बोलना। 5 और 2 के बीच में इसको जीरो मान लिया, ठीक है चलो देखो। अब ये अगर जीरो का है तो ये 3 का हो गया, ये -2 का हो गया, ये 5 का हो गया। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। ये सब हाँ ठीक, यहाँ तक तो हम पहुंच गए, अब आगे बढ़ना होगा। अब शायद हम आगे ना बढ़ पाए। 1 मिनट, ये वाला पहले वाला है। 5 वाला पहले और बाद मिला दिए तो गड़बड़ी हो जाएगा, है ना। आप देखो, अब मुझे लग रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ का पोटेंशियल को एक्स नाम दे। एक्स कहाँ का माना है बोल। दो वाले, दो वाला मतलब ये वाला। तो अगर यहाँ का एक्स मान रहे हो तो यहाँ का एक्स आएगा, थोड़ा ढंग से लिखना है, यहाँ पे इसमें गड़बड़ी होने के चांस है। ये वाला अगर एक्स है तो ये कितने का होगा। तो नामकरण तो चलो सबका हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है नामकरण में, अब लाएंगे केसीएल। तो यहाँ थोड़ा केसीएल ढंग से लगाना होगा, इधर वाला करंट आसान है। इधर वाला करंट आ जाएगा x-5/6, और इधर वाला करंट वही होगा जो इधर वाला करंट होगा, और इधर वाला करंट जो होगा वो आएगा इधर वाला करंट प्लस इधर वाला करंट। तो ये वाला करंट जो आएगा वो आएगा x+6 - x, मतलब 6/4, यानी कि 3/2 हो गया तो। और यहां से यहाँ जो करंट जाएगा वो जाएगा x+6, मतलब x+3/3। अरे ये समझ में आया कि ये वाला करंट जो होगा ये डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता है, ये वाला करंट भी नहीं मालूम, ये वाला भी नहीं मालूम, हाँ ये वाला करंट जो भी होगा वो इसका और इसका कॉम्बिनेशन होगा। ये ठीक है ना, देख लो। हाँ, अब रहता है कि इस वाले करंट का क्या होगा। अब ये करंट तो डायरेक्ट आएगा नहीं,
तो आप बोलोगे यहां से यहां जो करंट आया होगा वही इधर और इधर जाएगा। तो यहां से यहां जो करंट जाएगा वो जाएगा x+2/2। और यहां से यहां जो करंट जाएगा वो जाएगा x माइनस, यानी -6/4, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। और देख, अब एक काम करो, ये और ये तो कट ही गया, काट दो। और x की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या आ रहा है देखो तो। x की वैल्यू एक बार निकाल लेना, कितना आ रहा है। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ गया x-5, 2x+6, 3x+6 मस्ट बी 0, यानी कि 6x मस्ट बी इक्वल टू -7, यानी x की वैल्यू आ गई -7/6। और x की वैल्यू अगर -7/6 है तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5+7/6, यानी 37/6 यानी 37/36। देखो जो आया था वही आ गया। एक्स की वैल्यू अलग आ सकती है लेकिन हर ब्रांच से पास होने वाला करंट वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चलो एक और देते हैं, आ जाओ ट्राई करो। एक मिनट। देखो, काम करो तो इसको ट्विस्ट ला, ऐसे घुमा दो। एक आइडियल वायर से ऐसे जोड़ दिया गया है इनको। आप एक काम करो, मुझे इस 1 ओम से पास होने वाला करंट निकाल के बता दो। चलो, अच्छे से कैलकुलेशन करना। करंट पुट आई इज इक्वल टू V/R। यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट का है, यहाँ का पोटेंशियल x का है, और x की वैल्यू इतनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5 - x, यानी 5+7/6। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 37/6, रेजिस्टेंस है 6 का, तो करंट हो गया 37/6/6, यानी 37/36। कौन ऐड हुआ? अरे वही तो बताया रे शुभम, अब ये छोटी छोटी बातों में तुम लोग अटकोगे तो कैसे काम चलेगा रे।
हम बोले यहाँ यहाँ से यहाँ जो करंट जाएगा वो जाएगा सीधा सीधा x-5/6। क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है क्या इसमें? बोल बोल जल्दी बोल फटाफट। अरे बोल। बोलेगा भी नहीं। तो बोलना, फिर से लिख के दिखा रहा हूँ यार, बोलेगा तो अपना, बोलता ही नहीं है तो क्या करें हम भी। अरे कहीं लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है, एक ही तो इक्वेशन आना है, कहीं लगा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। जो तुम लिखे हो ना डिट्टो वही इक्वेशन बनेगा, A to Z। हम यहाँ का लिखे यहाँ का लिखे, आंसर एक आएगा। कहीं लगा लो। देखो ना वही इक्वेशन आ रहा होगा, देखो x + 2/2। देखो कहीं ना कहीं मिलेगा। देखो मिला। देखते जाओ। यहां से यहां जब लिखोगे तो आएगा x माइनस ये सब सब्ट्रैक्ट करके -6/4। देखो यहां मिला। अब इधर जो करंट जाएगा वो डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे आप, तो उसको लिखना होगा जो इधर गया, जो इधर गया। तो जो इधर गया वो है x-5/6। ये आया। अब जो इधर गया वो डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। उसके लिए आपको बोलना होगा कि ये करंट इज इक्वल टू ये करंट इज इक्वल टू ये प्लस ये। अब ये करंट होगा x + 6 - x/4, यानी 6/4, यानी ये वाला। और इधर से इधर जो करंट जाएगा वो जाएगा x + 6 - 3, यानी x + 3/3। ये वाला लो। क्या फर्क पड़ रहा है? नीचे केसीएल लगाओ चाहे ऊपर केसीएल लगाओ, आंसर एक आ रहा है ना, चेक करके देख लो। चलो ये वाला ट्राई करो। आप कोई भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, चेक करके देख लो। इक्वेशन वही आ रहा है कि अलग आ रहा है? सॉल्व करके दिखाओ क्या आ रहा है। जो मान लिया उसके हिसाब से इक्वेशन लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। हो सकता है दो चार लाइन लेंदी हो जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या करोगे और। सारे लिख के देखो।
सारे सारे ट्राई करो। तो चार बच्चों को तो सेम आ गया लग रहा है। जीरो पोटेंशियल कहाँ का मान रहे हो? पक्का यहीं का माना होगा। यहीं का माने हो ना? हाँ मुझे लग गया था ना। राइट अपर कॉर्नर, अब ये ले लिया है तो अब छोड़, बदलूंगा नहीं मैं। ये जीरो तो ये पांच, ये दस, अब ये पांच तो ये कितने का? तो खैर ऐसे भी दिख रहा था ये आइडियल वायर है, तो यहाँ का जीरो तो वहां का भी जीरो, और आ भी रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ का। -10। और आगे बढ़ सकते हैं क्या? फंस गए अब मुझे लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम एक जगह का पोटेंशियल मार्क कर दे रहे एक्स। अब ये वाला एक्स तो ये कितने का? x-10 का। और कोई रह गया क्या कि हर ब्रांच का हो गया, देख तो। हर ब्रांच का पोटेंशियल लिख लिया है ना हमने। चलो, तो अब जहां का पोटेंशियल एक्स माना है वहां पे केसीएल डालना पड़ेगा। तो एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो लिख लेते, आ जाओ। यहां से यहां वही जो यहां से यहां, तो x-20/2। यहां से यहां लिखा जाएगा x-5/1। और यहाँ से यहाँ बड़ा अच्छा है, तो इस बार तो बड़ा अच्छा आ गया, कोई झंझट ही नहीं है। एक्स कितना आ रहा है बताओ जरा। जिसने ये माना है उसके हिसाब से एक्स बताओ। 15/2। हाँ, तो अगर ये वाला 15/2 है और ये वाला अपना 5 का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2.5 का। तो करंट भी अपना 2.5 एम्पियर का हो गया। अरे बोल हाँ कि ना, जल्दी बोल दे। अब एक और दे रहे, जरा फटाफट से लड़ जाओ, कुछ नहीं है सही। देखो एक बात मान के रखो, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, सर्किट को सॉल्व करने का दुनिया में इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। मिल जाए ना तो मुझे आके बता देना। बस आपको जम के प्रैक्टिस करना है, कुछ भी आ जाए। चलो एक और दे रहे हैं, आ जाओ। सर्किट का क्वेश्चन देखो और शुरू हो जाओ।
चलो बताओ, हर ब्रांच से कितना कितना करंट दौड़ेगा? चलो कन्वीनियंस के लिए हम आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ से कितना करंट दौड़ेगा और यहाँ से कितना करंट दौड़ेगा। चलो ये दो काम बताओ मुझे। ये मेथड अपना कैपेसिटर में भी काम करेगा। जल्दी जल्दी बता दो। जल्दी अप्लाई करो।
कितने वेरिएबल बनेंगे इसमें? देखो थोड़ा अकल लगा लोगे ना, जैसे हम क्या एक तरीका सिखाए थे, याद है? थोड़ा अकल लगा लो, ऐसे करो, ये दो और ये दो को ना हटा के यहाँ से दो हटा दो, इसको चार कर दो। वैसे ही बैटरी को आगे कर दो, रेजिस्टेंस को बाद में कर दो। ये तो ऑलरेडी है ही, इसको भी वैसे ही कर लो। ये 10 और 10 सपोर्ट कर रहे हैं बैटरी, 20 का कर दो, ये दो और दो यहाँ चार का कर दो, सर्किट एकदम छोटा हो जाएगा, देखो। तो उस केस में मुझे लगता है कि शायद एक अननोन में काम बन जाएगा आपका। ये सिखाए थे ना कि एक ही लाइन में बैटरी और रेजिस्टेंस को आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्या आ रहा है बताओ? हो गया एकदम। देखते हैं, रुक जा, बाकियों का भी आ जाने दे। आर एम्पियर आ रहा है, आओ मैं समझाता हूँ, देखो। तो हमने जीरो पोटेंशियल यहाँ का मान लिया, तो हमने क्या किया, इस दो को हटा के
दो के साथ जोड़ दिए हैं। वैसे ही इस दो को हटा के यहाँ कर दिए हैं। वैसे ही इस दो को यहाँ से हटा के इस वाले को 4 कर दिए हैं। बस अब एकदम आसान हो जाएगा। ये 10, ये 2, ये 10, ये 10, ये 20। यहाँ का x नाम दे दो, खेल खत्म। तो x-10/4, x-2/2, x-10/2 plus x-20/4 and that must be 0। यहाँ से कितना आएगा देखो जरा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा x-10 2x-4 2x-20 x-20 is 0। 2 5 6 बार तो यही हो गया, यानी 6x आ गया ये। और उधर जाके क्या बन जाएगा, 20 20 40 50 54 आ गया। तो x की वैल्यू 9 वोल्ट आ गई क्या? 9 आ रहा है क्या? और एक बार अगर x आ गया फिर तो जो मर्जी आए निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे बोलो, क्लियर है क्या? आज हम कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, इनका जम के प्रैक्टिस कीजिए। चलो यहीं पे क्लास को एंड कर देते हैं।